हम लोगों ने 3 पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया था, सरफेस एरिया वॉल्यूम डिनोटिंग वर्ड्स, डिस्टेंस टाइम वेट डिनोटिंग वर्ड्स और पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स के साथ हम लोग अपॉस्ट्रोफे एस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो एक बार जल्दी से बताएंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट? मैं बढ़िया एकदम मेरे बच्चे। साक्षी, रोहित, मैं एकदम मस्त। सौरभ सर, आप बहुत ही गजबे गजबे पढ़ाते। गजबे क्या होता है? गजब ही पता नहीं, गजब पढ़ाते हैं, आपकी भावना में समझ गया। थैंक यू सौरभ मेरे बच्चे। अजय कह रहा है सर इंग्लिश की कितनी टोटल क्लास होनी है एक्सपेक्टेड? भाई ऐसा तो मैंने गिन कर नहीं बैठा, बट काफी सारी क्लासेस अभी होंगी, तो पहला ही टॉपिक लगभग चल रहा है हमारा। नो डाउट सर जी। चलिए जी, किरण, चलो भाई कोई डाउट नहीं, तो अच्छी बात है। बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स, प्लेस और यूनिक थिंग्स, इन सभी के साथ भी आप लोग अपॉस्ट्रोफे का यूज कर सकते हैं ना। कुछ और एक्सप्रेशंस में लिख रहा हूं आपके सामने, जैसे मैंने लिखा गॉड्स ग्रेस, अर्थ, सरफेस, जुपिटर्स एटमॉस्फेयर, मून्स लाइट, वर्ल्ड्स, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर, हरियाणा's population, India's best teaching application, Taj Mahal's beauty, ये कुछ और एक्सप्रेशंस मैंने बच्चे आपके सामने लिखे हैं, इन सभी की एक बात करते हैं। सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि वर्ड ही नहीं मिलते। अरे बेटे देखो, अगर वर्ड नहीं मिलते तो गलत बात है भाई, वर्ड मिलने चाहिए। चलिए खैर, थैंक यू अभय। हेलो सर, माय सेकंड लाइव क्लास। जी तो मेरे बच्चे, जुग जुग जियो, सेकंड लाइव क्लास, बहुत ही बहुत धन्यवाद आपका क्लास में पधारने के लिए ना, सौभाग्य हमारा। आओ भाई, अब पढ़ाई पर ध्यान दो। चलिए भाई देखेंगे, ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस मैंने लिखे ना। अगर मैं बात करूं सन्स फ्यूरी, नेचर्स रेथ, गॉड्स ग्रेस, अर्थ सरफेस, जुपिटर एटमॉस्फेयर, मून्स लाइट, ये सारे क्या है? यूनिवर्सल। भैया ये सारे के सारे क्या हैं? यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट। यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? तो यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट किसको बोलते हो भैया? जो हेवनली बॉडीज होती हैं ना, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं। तो ये सारे के सारे सही हैं, बिल्कुल, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, अगर मैं बात करूं फ्यूरी और रेथ, इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होगा? इनका मीनिंग क्या होता है भाई? एक्सट्रीम एंगर, बहुत ज्यादा गुस्से को हम लोग दिखाते हैं, एक्सट्रीम एंगर ये रिप्रेजेंट करते हैं। सर आज फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लास ली है, उसमें भी लेट ज्वाइन किया है, कोई बात नहीं निधि मेरे बच्चे। मैं चाहूंगा कि आप पुरानी क्लासेस को पहले कवर करते चले ना, एक बार एसी चला लेते हैं यार, घर में लग रही है। पुरानी क्लासेस को आप लोग कंप्लीट कवर करते हो चले बच्चे। तो सन्स फ्यूरी, नेचर्स रेथ, गॉड्स ग्रेस, अर्थ सरफेस, जुपिटर्स एटमॉस्फेयर, मूनलाइट, ओके, यूनिवर्सल है। ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस मेरे बच्चे करेक्ट हो जाएंगे। ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस करेक्ट है भैया, इनमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बात करते हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक। वर्ल्ड इंडिया, हरियाणा, इंडिया, अगेन प्लेसेस हैं, तो ये सब करेक्ट है, सारे के सारे करेक्ट है। वर्ल्ड हाईएस्ट पीक की बात करें तो वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट एवरेस्ट। क्या है मेरे बच्चे? माउंट एवरेस्ट। इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर, भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? अगेन आप जानते हैं, गंगा। ठीक है, हरियाणा पॉपुलेशन, प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही है। इंडियाज बेस्ट टीचिंग एप्लीकेशन, इंडियाज बेस्ट टीचिंग एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये भी सही है। और आप जानते हैं इंडिया की बेस्ट टीचिंग एप्लीकेशन इज व्हाट? करियरवेल। ठीक है, भारत की सबसे नंबर 1 है, और इस बार के एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे, एक में करियरवेल होगा, बाकी 3 और ऑप्शन होंगे। आपको करियरवेल आपको ऑप्ट करना है और 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना, चलिए जी अगला देखते हैं भैया, ताजमहल ब्यूटी सही है गलत है? हेलो, आ जाओ भाई, आ जाओ। चलिए भैया देखते हैं। बेटा नील रिवर वर्ल्ड की है, यहां पर इंडिया की बात की है, इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर, इंडिया की सबसे लंबी नदी गंगा है। ठीक है, ताजमहल ब्यूटी भैया ये यूनिक आइटम है। यूनिक थिंग्स की बात करें, ताजमहल और सुप्रीम कोर्ट क्या यूनिक है? और यूनिक है तो उनके साथ भी आप अपॉस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। अपॉस्ट्रोफी का यूज मेरे बच्चे बिल्कुल किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूं बात समझ में आ गई होगी। तो हमने क्या सीखा? सरफेस एरिया वॉल्यूम डिनोटिंग वर्ड्स, डिस्टेंस टाइम वेट डिनोटिंग वर्ड्स के साथ यूज करा जा सकता है। नेक्स्ट आता है पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, बिल्कुल कर सकते हैं। यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स इनके साथ कर सकते हैं, प्लेसेस के साथ कर सकते हैं, और फिर बचा हमारा यूनिक थिंग्स के साथ आप लोग अपॉस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अरे भाई एक बच्चा कह रहा है इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर गंगा नहीं है सर, ब्रह्मपुत्र है। अरे भाई
बेटे ज्योग्राफी को थोड़ा अच्छे से पढ़ो, ऐसा नहीं है। दो दो तरह से क्वेश्चन को देखो चेंज करके पूछा जा सकता है। भारत की सबसे लंबी नदी, आंसर इज गंगा। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र। अब आपको ये क्या दिक्कत है, दोनों नदी तो देखो, भारत की जो नदी है गंगा जो है ऑरिजिनेट जो हो रही है वो इंडिया में ही हो रही है, तो ये भारत की नदी है जहां से इसका उद्गम स्थान भारत है। बट ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र भारत में पास जरूर होती है, बहती जरूर है, बट उसका उद्गम, उसका ऑरिजिन इंडिया नहीं है, इसलिए उसको भारत की नदी नहीं बोला जाएगा। भारत में बहने वाली नदी जरूर है, वो दूसरे देश से बहती हुई दूसरे देश में पाकिस्तान की तरफ निकलती कहीं ना कहीं। सर आज क्लास जल्दी खत्म कर देना, आज दिल नहीं है पढ़ने का, दिल कहीं और है। बेटे अजीत जहां दिल है वहीं लगाओ मेरे भाई, आपके चक्कर में जिनका दिल लग रहा है पढ़ने में उनके साथ मैं बेवफाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपका जहां दिल लग रहा है भैया वहीं लगाओ, ठीक है। उन्हीं मोहतरमा के साथ आप चैटिंग करें, व्हाट्सएप कॉल करें, जैसी आपकी इच्छा, बट मैं बाकियों के साथ बेवफाई नहीं करूंगा, ठीक है। आशा करता हूं बात समझ में आई होंगी। तो चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। अब एक और एक्सप्रेशन आपके सामने लिखता हूं। मैंने आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा, गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हॉस्टल में पढ़े होंगे, है ना। तो एक बार वो लोग बताएं कि ये एक्सप्रेशन सही है गलत है। पढ़ाई करी होगी ना कुछ लोगों ने तो हॉस्टल से जरूर, लड़कों का तो आधा ध्यान यही रहता है, ठीक है ना, बॉयज हॉस्टल के लड़कों का। चलिए, तो गर्ल्स हॉस्टल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है दोस्तों, ये पढ़ने में भले ही बिल्कुल ठीक लग रहा है, गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है जी। हालांकि ये एक्सप्रेशन तो हमेशा दिल को सुकून ही देता है, ठीक है। चलिए, सॉरी सर एंड थैंक यू। साहिल बेटे क्या हो गया, अजय कह रहा सर मेरा दिन तो आप में लग रहा है, आज आप 4 घंटे पढ़ा दो। अच्छा जी, चलिए जी, पहले का क्लास मिल जाएगा। जी हाँ निशा मेरे बच्चे, जूही सॉरी, मिल जाएगा जूही। तो गर्ल्स हॉस्टल पढ़ने में सही लग रहा है मेरे बच्चे, बट ये पूरी तरह से गलत एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन का मतलब तो क्या होगा, लड़की का हॉस्टल बेटे, जबकि लड़की का हॉस्टल नहीं होता। जो हॉस्टल होता है ना वो लड़कियों का होता है, किसी एक लड़की का अधिकार नहीं होता उस हॉस्टल में, ठीक है ना, कि पूरे हॉस्टल में सिर्फ एक ही लड़की है ना, वो लड़कियों का होता है। एक से ज्यादा की बात होती है, और एक से ज्यादा लड़कियों को दिखाने के लिए हमें क्या लिखना होगा भाई, ऐसे लिखते हैं ना लड़कियों को गर्ल्स, और इसके बाद कहीं ना कहीं अपॉस्ट्रोफी आना चाहिए। तो गर्ल्स हॉस्टल कुछ इस तरह से होना चाहिए था, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सेंसलेस था, ये रीजन आपने समझा कि भैया एक की बात नहीं हो रही, एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो पहले वो शब्द प्लूरल लिखें, उसके बाद अपॉस्ट्रोफेस लिखें। बट अगर मैं बात करूं इस एक्सप्रेशन की, तो दोस्तों ये एक्सप्रेशन भी यहां पर रॉन्ग ही है। आप कहोगे सर ये भी गलत, ये भी गलत, तो सही क्या है, ये भी गलत, ये भी गलत, तो क्या है भैया, बात समझ पा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखें। जो सही एक्सप्रेशन है भैया वो क्या है, गर्ल्स लिखें, आप ऊपर लिखें, तो बच्चे ये जो एक्सप्रेशन है गर्ल्स हॉस्टल, ये जो एक्सप्रेशन है मेरे बच्चे गर्ल्स हॉस्टल, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, सही है, यही करेक्ट माना जाएगा। अब याद आ रहा है पिछली क्लास में, अगर पिछली क्लास में आपको लेकर चलूं फटाफट से, तो देखिए मैंने आपको एक हॉर्स बैक बताया था, और इसमें मैंने सिर्फ अपॉस्ट्रोफी यूज किया था, एस को डिलीट कर दिया था। अब हम इसी लॉजिक को सीखने की बात करें जिसको मैंने कहा था विल डिस्कस लेटर, बाद में डिस्कस करेंगे। अब वो घड़ी आ चुकी है, जी हाँ, वो घड़ी आ गई, है ना। तो ये गर्ल्स हॉस्टल ऐसे ही लिखा जाता है। अब ऐसे लिखने का क्या लॉजिक है, रीजन क्या है भाई, इसको लिखने का एक लॉजिक है, मैं आपको बता देता हूं। सो माय फर्स्ट क्लास, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ओके मेरे बच्चे, विक्रम स्वागत है बच्चे आपका। अब याद रखना किसी भी शब्द में अगर लास्ट में एस आ जाए, ई एस आ जाए, आई ई एस आ जाए, एस एच आ जाए, एस ई आ जाए, सी ई आ जाए, अगर इस तरह से कोई शब्द एंड हो रहा है ना, इन लेटर्स के साथ कोई शब्द एंड हो रहा है, तो दोस्तों वो अपने आप में क्या प्रोड्यूस करता है, हिसिंग साउंड। किसी भी लेटर में अगर इस तरह से एंडिंग एक्सप्रेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वो वर्ड अपने आप में हिसिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। और हिसिंग साउंड वाले में जो पॉजिटिव केस है, जो पॉजिटिव केस है वो सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी से ही डिनोट किया जा सकता है, उसमें एस नहीं लगता। एक बार लिख लो, फिर मैं दोबारा से बताता हूं, एक बार आप लोग नोट करें। किसी भी शब्द के अंत में आपको एस मिल जाए, ई एस, आई एस, इस तरह के एक्सप्रेशंस मिल जाए, है ना, तो वो अपने आप में हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। और हिसिंग साउंड में पॉजिटिव केस हम दिखाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी से दिखाते हैं, उसमें एस नहीं लगाते। आमतौर पर तो देखो पॉजिटिव केस आप कैसे दिखा रहे थे, इस तरह से दिखा रहे थे ना भाई, जैसे यहां पर ये लगाया था, यहां पर ये लगाया था, पोजीशन ऐसे ही दिखा रहे थे। बट इन शब्दों के साथ जिसमें ये एंडिंग ऐसी हो रही है, उसमें ये यूज ना करके आप लोग क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं बच्चे, अपॉस्ट्रोफी का यूज किया करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चे, अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं। एक बार नोट करो भाई फटाफट से।
चलिए आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा दोस्तों। तो हमने कहा हिसिंग साउंड। अब ये हिसिंग साउंड क्या है? साउंड ऑफ स्नेक, है ना, साउंड ऑफ स्नेक। ये याद होगी ये साउंड बचपन में सभी को ना। चलिए, तो हिसिंग साउंड की अगर मैं बात करूं तो हिसिंग इज व्हाट? साउंड ऑफ स्नेक। और किसी भी शब्द में अगर इस तरह की हिसिंग साउंड से वो एंड हो रहा है तो उसका पॉजिटिव केस अपॉस्ट्रोफी से ना दिखाकर सिर्फ हम किससे दिखाएंगे? अपॉस्ट्रोफी से। ठीक है, किससे दिखाएंगे बच्चे? अपॉस्ट्रोफी से। एक बच्चा कह रहा है कि फर्स्ट क्लास है इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, बिल्कुल नहीं आएगा बच्चे, क्योंकि ये आपकी फर्स्ट क्लास है, बट ये नाउन की आज लास्ट क्लास है, तो भैया लास्ट क्लास में तो फिर कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर पाऊंगा आपसे, समझ में आएगा, है ना। तो फिलहाल अवॉइड करें इस क्लास को, आप कोशिश करें शुरुआत से देखें, क्योंकि आज लास्ट क्लास है नाउन की। चलो भैया कुछ एक्सप्रेशंस देखते हैं। कैंडिडेट, कैंडिडेट्स लिस्ट। ठीक है, लेडीज पार्लर, मेंस सैलून, स्टूडेंट्स एरिया, चिल्ड्रंस पार्क, बॉयज स्कूल, विमेंस मेंटल हॉस्पिटल, स्टूडेंट्स मार्क्स, अरे तो प्लेयर्स। चलिए एक बार इन सभी एक्सप्रेशंस को एक बार जल्दी से ध्यान से देखें और बताएंगे क्या इनमें से करेक्ट है और कौन सा इनमें से रॉन्ग है। जल्दी से एक बार देखेंगे भाई फटाफट से, इनमें से कौन सा करेक्ट और कौन सा रॉन्ग है। जल्दी से देखें भाई फटाफट से। कैंडिडेट्स लिस्ट। ठीक है, अगर मैं बात करूं कैंडिडेट्स लिस्ट, ठीक है, तो क्या ये एक्सप्रेशन सही है? आप कहोगे सर गलत है। रीजन क्या है? क्योंकि भैया जो क्या कहते हैं लिस्ट होती है, भैया जो लिस्ट होती है वो किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। लिस्ट की जो हम बात करें वो एक की नहीं होती है ना। लिस्ट जो होती है मेरे बच्चे वो एक की नहीं होती। फटाफट से देखें, लिस्ट जो होती है भैया, लिस्ट में तो बहुत सारे लोगों का नाम होता है ना, तो किसी एक की तो लिस्ट होगी नहीं, तो इसलिए पहले तो हम लोग कैंडिडेट्स करेंगे, इसको प्लूरल करा जाएगा, और फिर हम कहेंगे कि भैया इसमें एस नहीं सिर्फ अपॉस्ट्रोफी ही यूज करेंगे। तो पहली बात तो कैंडिडेट्स करो, कैंडिडेट्स करने के बाद सिर्फ इसके साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं। चलो नेक्स्ट आता है लेडीज पार्लर। लेडीज पार्लर की अगर मैं बात करूं, एक बच्चा अभी है, कौन, गीतांजलि है या गायत्री है? गायत्री कह रही है कि पार्लर की स्पेलिंग गलत है। अरे मेरे बच्चे, पार्लर की दोनों स्पेलिंग सही होती है, PARLOR भी होती है और LOUR भी होती है ना, दोनों स्पेलिंग ठीक है। स्टैंडर्ड स्पेलिंग की अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर जो कॉमन है वो PARLOUR होती है, तो लिख लो भाई, चलो वही लिख लो। वैसे ये स्पेलिंग भी ठीक है। चलो ऐसे तो आपने सलून की भी देखी होगी, डबल O की लिख लेते हैं कुछ लोग, है। चलो तो लेडीज पार्लर की अगर मैं बात करूं तो भैया पार्लर किसी एक महिला का तो होता नहीं है, सभी महिलाओं का होता है, तो उसके लिए जो वर्ड है वो तो लेडीज आएगा, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं। बट क्योंकि इसमें ऑलरेडी एस है लास्ट में, भाई इसमें एस आ गया था इसलिए अपॉस्ट्रोफी लगाया, ये IES आ गया तो इसमें सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे, अपॉस्ट्रोफी के साथ एस का यूज नहीं करेंगे, अपॉस्ट्रोफी के साथ एस का यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है मेंस सैलून। ये जो स्टेटमेंट है आप देख रहे हैं MEN। अब कुछ बच्चे क्या सोच लेंगे, कुछ बच्चे एक नया अपना कंसेप्ट जनरेट कर लेते हैं कि सर ने बताया था कि जो भी नाउन प्लूरल होगा, जैसे देखो कैंडिडेट्स प्लूरल है, इसमें सिर्फ अपॉस्ट्रोफी आ रहा है, लेडीज प्लूरल है, इसमें सिर्फ अपॉस्ट्रोफी आ रहा है, तो वो ये लॉजिक जनरेट कर लेते हैं कि प्लूरल नाउन्स के साथ अपॉस्ट्रोफी आएगा। ऐसा मैंने नहीं कहा, मैंने क्या कहा, जिस शब्द में हिसिंग साउंड आएगी, हिसिंग साउंड का मतलब साउंड ऑफ एस होती है, और
एस प्लूरल करने के लिए होता है, तो इसीलिए बच्चे कुछ याद कर लेते हैं कि प्लूरल वाले वर्ड्स, जबकि ऐसा नहीं है। एसएच किसी प्लूरल को नहीं दिखाता, सीईएसई प्लूरल को नहीं दिखा रहा, हमें साउंड को लेकर बात करनी है, ठीक है। तो मेन MEN में कोई हिसिंग साउंड नहीं है, हिसिंग साउंड नहीं है, तो बच्चे इसमें अपोस्ट्रोफी भी आएगा और एस भी आएगा, बोथ आर करेक्ट। इसमें अपोस्ट्रोफी और एस दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। अगले पर आते हैं स्टूडेंट्स एरिया। अब भैया जो एरिया वो किसी एक स्टूडेंट का तो नहीं, काफी सारे स्टूडेंट्स का है, तो स्टूडेंट्स तो बिल्कुल ठीक लिखा है, बट क्योंकि इसके लास्ट में एस है, हिसिंग साउंड है, तो भैया इसके साथ एस आगे नहीं आ सकता, सिर्फ अपोस्ट्रोफी ही आएगा, एस नहीं आएगा, ठीक है। आई होप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट आता है चिल्ड्रंस पार्क। अब देखो चिल्ड्रन जो शब्द है ये अपने आप में प्लूरल है, ठीक है, क्या कोई हिसिंग साउंड है चिल्ड्रन में? नहीं है। अगर नहीं है तो इसमें अपोस्ट्रोफी और एस दोनों आएगा। हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि शब्द में अगर हिसिंग साउंड है तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लिखेंगे, शब्द में अपोस्ट्रोफी सॉरी हिसिंग साउंड नहीं है तो अपोस्ट्रोफी एस दोनों आएगा, ठीक है। चलिए जी अगले पर आते हैं। बॉयज स्कूल, लड़कों का स्कूल। अब आप देख रहे हो किसी एक का तो स्कूल होता नहीं, लड़कों का होता है, तो बॉयज लिखो आप, ठीक है जी। उसके साथ सिर्फ आपने क्या यूज किया? अपोस्ट्रोफी, तो हम कह सकते हैं एक्सप्रेशन पहले से ही करेक्ट है, इसमें कोई गलती ही नहीं है। नेक्स्ट आता है विमेंस मेंटल हॉस्पिटल। विमेन अपने आप में प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हिसिंग साउंड नहीं है, हिसिंग साउंड नहीं है तो अपोस्ट्रोफी एस दोनों आएगा। ये तो वैसे भी ठीक लग रहा है, विमेंस मेंटल हॉस्पिटल है ना, लग रहा है ना। चलो स्टूडेंट मार्क, किसी एक स्टूडेंट के मार्क की बात नहीं करे, स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो अपोस्ट्रोफी आएगा। पीपल्स वेलफेयर पर, वेलफेयर लोगों के कल्याण की बात की गई है, तो पीपल में कोई हिसिंग साउंड नहीं है, अपोस्ट्रोफी एस दोनों आएगा। प्लेयर्स किट्स, खिलाड़ियों की किट्स, तो प्लेयर्स की बात कर दी तो इसमें एस नहीं आएगा, सिर्फ अपोस्ट्रोफी से काम चलेगा। आई होप समझ में आया होगा, जल्दी से बताएंगे सर कैंडिडेट में भी हिसिंग साउंड नहीं। हाँ मेरे बच्चे कोमल, बिल्कुल आपने सही कहा, देखो कैंडिडेट में कोई हिसिंग साउंड नहीं थी, ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने क्या लगाने की गुस्ताखी कर दी? अपोस्ट्रोफी एस और लिस्ट। बट मुझे बताओ क्या लिस्ट किसी एक कैंडिडेट की होगी? क्या लिस्ट किसी एक कैंडिडेट की हो सकती है? आप कहोगे नहीं सर लिस्ट तो ज्यादा की होगी ना, तो एटलीस्ट मुझे पहले ये लगाकर चलना होगा ना, तभी तो बनेगा, है ना। कैंडिडेट्स की लिस्ट होती है तो पहले ये एस लगाकर ही लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे ही एस लग गया है ना, प्लूरल हो गया, तो आप कहोगे भाई ये वाला एस हट जाएगा, ये आएगा। क्लियर है? पानी पी ले, बैठ के पीने का, ठीक है। आओ अब बताओ भाई फटाफट से, आया समझ में? निपटा दिया पानी, समझ में आ गया भैया? चलो जी बहुत ही बढ़िया। तो अब हिसिंग साउंड समझ में आ गया ना। तो हम लोगों ने तीन चीजें देख ली, हम लोगों ने तीन चीजें देख ली। पोजीशन को दिखाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस भी आता है, ऑफ भी आता है और सिर्फ अपोस्ट्रोफी भी आता है। तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया, कब कौन सा आएगा जी? एक बच्ची कह रही है आपको वुमेन्स के लिए ही मिला ये एग्जांपल, बट इसको भावनात्मक मत जोड़ो। अब महिलाएं जो है हमारी क्लास की, है ना, जो फीमेल है, फीमेल स्टूडेंट्स है, वो यहाँ पर मैन लिख लो यार, क्या दिक्कत है। और जो मेल है उनके लिए तो मैंने लिख ही दिया, उनका तो काम आसान कर ही दिया। वास्तविकता आप लोग समझ रहे होंगे। खैर मेरा सच्चाई से कोई लेना देना नहीं, मैंने सिर्फ एक एक्सप्रेशन समझाने के तौर पर आपको लिखा है। लड़कियां यहाँ पर मैन कर लो अगर ज्यादा बुरा लग रहा है तो, ठीक है। सर हिसिंग साउंड को समझा दो। हिसिंग साउंड बेटा साउंड ऑफ स्नेक, बचपन में मम्मी ऐसे करती थी ना, याद आ रहा है अक्षत? वही साउंड, इस साउंड ऑफ स्नेक होती बेटे। चलो जी ये साउंड ऑफ स्नेक हुआ करती है। आगे बढ़ते भी देखिए, राहुल्स एंड रोहन्स मदर इज काइंड। राहुल्स एंड रोहन्स मदर इज काइंड। आगे बढ़ते हैं। सर थोड़ा कंफ्यूजिंग है बेटे, 1% भी कंफ्यूजिंग नहीं है। सर नाम के क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जांपल बता दो कोमल बेटे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी प्रैक्टिस ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास जब हम लोग लेंगे तो प्रैक्टिस ही करेंगे बच्चे, ठीक है, टेंशन ना लो। तो राहुल्स एंड रोहन्स मदर इज काइंड। एक और एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, राहुल्स एंड रोहन्स मदर्स आर काइंड। अगर किसी के नाम में हिसिंग साउंड होगा तो भी भैया सिर्फ अपॉस्ट्रोफी आएगा, जैसे रमेश, सुरेश, ब्रजेश, सभी में हिसिंग है ना भैया। राहुल्स एंड रोहन्स मदर इज काइंड, और दूसरा मैंने लिखा राहुल्स एंड रोहन्स मदर्स आर काइंड। ये सेंटेंस बहुत ध्यान से देखने वाला है। अगर मैं बात करूं दोनों स्टेटमेंट्स की, तो ऊपर और नीचे वाले सेंटेंस में एक चीज यहां पर क्लियर हो गई कि ऊपर जो है मदर है वो एक है, सिंगल है, मदर इज एक है, मदर्स आर इसका मतलब यहां पर दो है। अगर यहां पर एक है तो इसका मतलब राहुल और रोहन दोनों की मदर एक ही होंगी, और यहां पर दो माताएं हैं तो राहुल की अलग होंगी, रोहन की अलग होंगी। ये बात यहां पर सेंटेंस को देखकर ही समझ में आ पा रही है ना, सेंटेंस को देखकर ही चीजें समझ में आ पा रही है भैया, है ना। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है इस चीज को लेकर?
कि ऊपर मदर एक है नीचे मदर दो है, इतनी बात तो समझ में आ गई। अगर मैं बात करूं इस सेंटेंस की, अगर बात की जाए इस सेंटेंस की और इस सेंटेंस की, दोनों की, दोनों सेंटेंसेस की बात अगर मैं करूं तो ऊपर दोनों लोगों की मां एक है। ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोला जाता है मेरे बच्चे? जॉइंट पोजीशन। क्या लिखा मैंने? जॉइंट पोजीशन। ठीक है, ऐसे केसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? जॉइंट पोजीशन। और ये वाला जो है इंडिविजुअल पोजीशन। क्या बोला गया भैया? ये इंडिविजुअल पोजीशन हो गया। तो ऊपर वाला जॉइंट पोजीशन, जॉइंट पोजीशन इसलिए मेरे बच्चे क्योंकि दो अलग अलग लोग मिलकर किसी एक ही चीज पर जॉइंटली अधिकार दिखा रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट भी क्या होता है? दो अलग अलग लोगों का अकाउंट एक ही होता है। ऐसे अकाउंट को हम लोग क्या बोला करते हैं? जॉइंट अकाउंट बोला करते हैं बच्चे। ठीक है, तो जब याद रखना दो अलग अलग पर्सन किसी एक ही चीज पर अपना अधिकार दिखाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पोजीशन जो यूज करते हैं ना, वो लास्ट वाले केस में ही किया करते हैं। जो अपोस्ट्रोफी है कहने का मतलब है जो पोजीशन दिखाने की बात है वो हमेशा लास्ट वाले में रिप्रेजेंट करेंगे। कब? जब जॉइंट पोजीशन की बात होगी, दो अलग अलग लोग किसी एक ही चीज पर अपना अधिकार दिखाएंगे, ऐसी सिचुएशन में बच्चे लास्ट वाले में ही पॉजिटिव केस रिप्रेजेंट किया जाएगा। राहुल्स एंड रोहन्स मदर्स आर काइंड, इसको देखें तो यहां पर क्या है, आप ध्यान से देख पा रहे हैं, इस वाले केस की अगर मैं बात करूं, यहां पर आप देख रहे हो राहुल की मदर अलग है, रोहन की मदर अलग है। जब दो अलग अलग इंडिविजुअल पोजीशन दिखा रहे हैं अलग अलग चीजों पर, तो हम दोनों के दोनों केसेस में अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। फिर दोनों वाले केसेस में अपोस्ट्रोफी का यूज मेरे बच्चे बिल्कुल किया जाएगा, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी एंगल से नहीं होगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं भैया बात को? अगर जॉइंट पोजीशन है तो लास्ट में रखना है, इंडिविजुअल पोजीशन है तो दोनों में रखना है। ठीक है, ऐसे ही केस को एक बार दोबारा से देखते हैं। रोहित एंड मोहित friends are coming. Rohit and Mohit's friends are coming. Rekha and Monica's husbands playing well. Virat and Anushka's देखेंगे एक बार देखो। अब एक बच्चा कह रहा है, चलो यहां पर पहले एक बार इसी को देख लेते जो लिखा है उसको, फिर मैं दोबारा से बता दूंगा। एक बच्चा कह रहा है सुरेश होता तो क्या करते? पहली बात, फटाफट से सेंटेंस को देखो, हमें सेंटेंस को देखकर समझना होगा कौन सा पोजीशन है। रोहित एंड मोहित फ्रेंड, भाई फ्रेंड्स ज्यादा है तो रोहित के अलग होंगे, मोहित के अलग होगा। अगर ऐसा है तो भैया हम यहां से हटा देंगे, सिर्फ और सिर्फ किस में रखेंगे? मोहित में रखेंगे। सिर्फ और सिर्फ किस में रखेंगे? मोहित में। सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर दोनों में रखा जाएगा भाई, यहां पर इसमें भी रखा जाएगा और इसमें भी रखा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि फ्रेंड्स अलग अलग है ना। रोहित के अलग फ्रेंड है, मोहित के अलग फ्रेंड है भाई। जब इंडिविजुअल पोजीशन होता है तो दोनों में रखा जाता है। मान लेते हैं यहां पर वो होता सुरेश, अगर सुरेश होता तो भैया सिर्फ अपोस्ट्रोफी रखते, एस यूज होता ही नहीं, एस यूज ही नहीं होता भाई। हिसिंग साउंड है ना, हिसिंग साउंड में तो पोजीशन सिर्फ अपोस्ट्रोफी से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो इंडिविजुअल था इसलिए रोहित एंड मोहित करा। रेखा एंड मोनिकाज हस्बैंड्स आर प्लेइंग वेल। अब मुझे बताओ इस हिसाब से देखो तो रेखा और मोनिका का हस्बैंड एक ही हो गया भैया। दो महिलाओं के हस्बैंड एक नहीं होते, अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, तो हम दोनों में अलग अलग पोजीशन दिखाएंगे। रेखा का हस्बैंड अलग है, मोनिका का अलग है, तो हम लोग क्या करना होगा? रेखाज एंड मोनिकाज ऐसे करना होगा। ठीक है, समझ पा रहे? विराट एंड अनुष्का डिवोर्स। अब भैया जो डिवोर्स है, अगर भगवान ना करे इन दोनों का भैया अच्छी जोड़ी है ना, हमेशा साथ रहे। बट बाय द वे अगर इनका डिवोर्स होता है तो देख रहे हैं, आपको समझाने के चक्कर में इनका डिवोर्स तो कराना पड़ गया। अगर इनका डिवोर्स होता है दोस्तों, अगर इनका डिवोर्स होता है तो ऐसा नहीं कि विराट का अलग होगा अनुष्का का अलग होगा, दोनों का मिलकर एक ही डिवोर्स होता है। जॉइंट पोजीशन को दिखा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में फर्स्ट वाले को हटा दो, सिर्फ सेकंड में ही अपोस्ट्रोफी का यूज किया जाएगा। ठीक है, हनी सिंह एंड लता सॉन्ग्स, हनी सिंह और लता जी के सॉन्ग्स बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसीलिए
इंडिविजुअल पोजीशन दिखाया जाएगा। हनी सिंह अलग होंगे, लता जी अलग अलग होंगे, तो इसीलिए दोनों में अपॉस्ट्रोफी का यूज किया जाएगा। आशा करता हूं बात समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा अपॉस्ट्रोफेस का यूज किस लिए किया जाता है, आप जानते हैं। अपॉस्ट्रोफे का यूज हम जो करते हैं वो किस लिए करते हैं, पोजीशन को दिखाने के लिए, ठीक है। बट एक कंसेप्ट आता है, कंडीशन आती है कि बैक टू बैक वर्ड्स में, अगर बैक टू बैक वर्ड्स में अपॉस्ट्रोफे का यूज किया गया, ठीक है, बैक टू बैक वर्ड्स में अगर हम बात करें अपॉस्ट्रोफे का यूज किया गया हो, बैक टू बैक वर्ड्स में अगर अपॉस्ट्रोफे का यूज किया गया हो तो वो गलत है कहीं ना कहीं। सर फर्स्ट सेंटेंस तो दोनों तरह से सही, बिकॉज हाँ बच्चे अजय कह सकते हो, कह सकते हो ये दोनों तरह से भी सही हो सकता है। हम इस स्टेटमेंट को ऐसे भी करेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रोहित एंड मोहित फ्रेंड, ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों ये पॉसिबल कब है, देखो ये वाला कंडीशन तो तब होगा, ये वाली कंडीशन तब होगी जब रोहित का अलग फ्रेंड होगा, मोहित का अलग फ्रेंड होगा, तो फ्रेंड ज्यादा हो गए, तो रोहित का अलग मोहित का अलग, जॉइंट पोजीशन है ना, इंडिविजुअल पोजीशन। अब ये वाला केस का पॉसिबल हो सकता है, मानकर चले रोहित है ये और मोहित है, एक क्लास में पढ़ते हैं, और एक है अजय, एक है पंकज और एक है सचिन, ये तीन लोग हैं, ये तीनों लोग इन दोनों के दोस्त हैं, रोहित और मोहित के कंबाइंड दोस्त हैं, ये पांचों का ग्रुप है, 5 लोगों का ग्रुप है जिसमें रोहित, मोहित का, अजय, पंकज और सचिन तीनों दोस्त हैं। और ये क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, तीनों के तीनों आ रहे हैं, किसके दोस्त हैं, इन दोनों के दोस्त हैं। इसका मतलब दोनों का मिलकर इन दोनों दोस्तों पर अधिकार है। अगर ऐसा है तो यहां पर वो भी केस हो सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आशा करता हूं समझ में आ गई होगी, दोनों केस हो सकते हैं। अजय चलिए जी, हमने कहा बैक टू बैक शब्दों में अपॉस्ट्रोफे का यूज नहीं किया जा सकता, अगर किया गया तो गलत है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, दिस इज माय फ्रेंड्स राहुल्स हाउस, दिस इज माय फ्रेंड्स राहुल्स हाउस, ठीक है। क्या कहता है ये मेरे दोस्त राहुल का घर है। तो देखो फ्रेंड में अपॉस्ट्रोफी आ गया और अगले ही शब्द राहुल में आ गया, इस तरह से यूज नहीं किया जा सकता, इस तरह से यूज नहीं किया जा सकता। हालांकि यहां पर तो रिक्वायरमेंट भी नहीं है, यहां पर तो रिक्वायरमेंट ही नहीं, 2 बार की फालतू में यूज किया हुआ एक बार, तो ऐसा थोड़ी मतलब है ये मेरे दोस्त के राहुल और राहुल का घर है, क्योंकि आप जानते हैं, नहीं जानते तो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं। पॉजेसिव केस मीनिंग का के की, कुछ इस तरह का होता है, का के की, जब बात होने वाली हो ना, जब का के की के तौर पर बात हो रही होती है, तो फिर हम लोग पॉजेसिव केस का यूज करते हैं। तो वहां पर यही चीज है ना। तो यहां पर तो 2 बार की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहां पर ये जो यूज किया हुआ है अननेसेसरीली यूज किया हुआ है। तो क्या बनेगा, दिस इज माय फ्रेंड राहुल्स हाउस, एक ही बार आना है, राहुल का अधिकार हाउस पे दिखाना है, फ्रेंड और राहुल तो एक ही व्यक्ति है, तो खुद का खुद पर अधिकार थोड़ी दिखाएंगे। तो यहां पर तो अननेसेसरीली यूज किया हुआ था, इसलिए हम लोगों ने हटा दिया। बट कुछ केसेस में तो यूज किया जाता है, बट हम लोग अवॉइड करते हैं। जैसे एक सेंटेंस में आपको चलो लिख के बताता हूं, मैंने कहा माय वाइफ पीएज मदर डाइड, एक बार इसको देख लेते हैं। मैंने अनुष्का को आगे कर दो, विराट को पीछे कर दो। अगर अनुष्का को आगे कर रहे हो, अनुष्का को आगे कर रहे हो, विराट को पीछे कर रहे हो, तो विराट में अपॉस्ट्रोफी लग जाएगा, ठीक है। लास्ट में लगता है, जॉइंट पोजीशन वाले केस में लास्ट में लगेगा। माय वाइफ पीएस मदर डाइड लास्ट नाइट। अब यहां ध्यान से देखो, 2 बैक टू बैक शब्दों में वाइफ में भी लगा है अपॉस्ट्रोफी और पीए में भी लगा है। तो पहले तो मैं चेक करना, मेरी वाइफ की पीए है ना, मेरी वाइफ की जो पीए है इसमें पोजीशन चाहिए, जी हां चाहिए, और पीए की जो मदर है इसमें चाहिए, जी हां। देखो पोजीशन तो 2 बार चाहिए, अधिकार तो हमें 2 बार दिखाना है, अधिकार तो मेरे बच्चे हमें 2 बार दिखाना है, बट कुछ इस तरह से हम लोग नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, बैक टू बैक शब्दों में अपॉस्ट्रोफी नहीं आ सकता। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, एक को आप क्या रखेंगे, ऑफ में, और एक को आप किस में रखेंगे, अपॉस्ट्रोफी में। एक को आप ऑफ में रखेंगे और एक को आप किस में रखेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस में, तब जाकर ये चीज सही हो पाएगी, तब जाकर ये चीज सही हो पाएगी भाई। तो यहां पर तो अभी ये चीज गलत हो गई, ऐसे यूज नहीं कर सकते। तो इसको कैसे करेक्ट किया जाएगा, अब क्या करना है, फाइनली जिस चीज पर अधिकार दिखाया, मेरी वाइफ की पीए की मदर, बेसिकली भाई मृत्यु किसकी हुई है, मदर की, तो हम लोग क्या करेंगे, उस मदर को सबसे पहले लिखेंगे, फिर ऑफ लगाएंगे, द मदर ऑफ, फिर बाकी सेंटेंस एज इट इज, द मदर ऑफ माय वाइफ्स पीए डाइड, द मदर ऑफ माय वाइफ्स पीए डाइड लास्ट। कुछ इस तरह से हम लोग चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे। समझ पाए भाई बात को, फटाफट से बताएं। जब कभी भी बैक टू बैक शब्दों में अपॉस्ट्रोफी का यूज कर दिया जाएगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो बच्चे एक्सेप्टेबल नहीं है, यूज नहीं करेंगे। बात समझ पा रहे हैं, चलो एक और देखते हैं। सोसाइटीज चेयरमैन्स प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड बाय हिम, सोसाइटीज चेयरमैन्स प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड बाय हिम। इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखना, इसमें भी क्या है, 2 अलग अलग बैक टू बैक शब्दों में अपॉस्ट्रोफी का यूज कर दिया गया।
आपने देखा सोसाइटी में और अगले ही वर्ड चेयरमैन में भी कर दिया, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? जी नहीं। पर हमें एक बार चेक करना होगा कि अननेसेसरी तो यूज नहीं किया गया। सोसाइटी का चेयरमैन ये चाहिए हमें, चेयरमैन का प्रपोजल ये भी चाहिए, बट इस तरह से यूज नहीं कर सकते, इस तरह से हम लोग यूज नहीं कर सकते बच्चे बैक टू बैक शब्दों में। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे भाई, किस चीज पर फाइनली अधिकार दिखाया? प्रपोजल पे। तो क्या करेंगे? द प्रपोजल ऑफ सोसाइटीज चेयरमैन वॉज रिजेक्टेड बाय, हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। एक ऑफ में रखेंगे और एक को अपॉस्ट्रोफी में। माय अंकल्स सन्स बाइक वॉज स्टोलन माय अंकल्स सन्स बाइक वॉज स्टोलन यस्टरडे। अब आप देख रहे हो अंकल में भी यूज किया और अगले ही शब्द सन में भी कर दिया। तो माय अंकल्स सन, मेरे अंकल का लड़का, हाँ भाई चाहिए पोजीशन, और लड़के की बाइक यहां पर भी चाहिए। बट भैया सेंटेंस तो यहां पर रॉन्ग हो गया, बट सेंटेंस तो दोस्तों यहां पर रॉन्ग हो गया, तो इसको कैसे बनाएंगे? फाइनली अधिकार किस पर दिखाएगा? क्या चोरी होगी? बाइक। तो क्या करेंगे? द बाइक ऑफ माय अंकल्स सन, द बाइक ऑफ माय अंकल्स सन वॉज स्टोलन yesterday. The bike of my uncle's son was stolen yesterday. ठीक है, The bike of my uncle's son was stolen yesterday. ये हमारा यहां पर कंप्लीट होता है स्टेटमेंट, ठीक है, और इसी के साथ हमारा नाउन भी कंप्लीट होता है मेरे बच्चे। आप एक बच्चा कह रहा सोसाइटी से पहले दी नहीं आएगा, नहीं बेटा, शुरुआत में यहां पर दी लगा दिया तो सोसाइटी के साथ लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है। सर एक हिनिंग वर्ड से सभी एग्जांपल को समझा, अबे भाई अच्छे समझा तो दिया, और कैसे समझाते हैं यार? हिसिंग शब्द समझा तो दिया भाई, और कैसे समझाते हैं? किसी भी शब्द का रट ले भाई, अगर तेरे को नहीं समझ में आ रहा मेरे बच्चे, किसी भी शब्द के लास्ट में एसओ, ईएसओ, आईएसओ, एसएचओ, एसई और सीईओ, तो भैया उसमें आपको लगा देना अपोस्ट्रोफेस, सॉरी सिर्फ अपोस्ट्रोफे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखो एक दो एग्जांपल और बता देता हूं। फिश, ये भैया फिश, फिश हिसिंग साउंड है, अपोस्ट्रोफी आएगा सिर्फ, एस नहीं आएगा। जस्टिस शेक, एस नहीं आएगा, सिर्फ अपोस्ट्रोफी आएगा भैया। जिसमें हिसिंग साउंड आएगा वाला, इस तरह का साउंड, तो दोस्तों उसमें आप सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस का यूज नहीं करेंगे। तो इसी बात के साथ बच्चे आज हम लोग आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम लोग सबसे पहले नाउन की प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, बढ़िया से, ठीक है ना, और उसके बाद फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि होगा प्रोनाउन, उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रोनाउन स्टार्ट होने से पहले मतलब कल हम लोग नाउन को प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। मैं चाहूंगा आप लोगों से कि बच्चे आप लोग अच्छे से नाउन चैप्टर को रिवाइज करके आए। अगर रिवाइज करके नहीं आओगे ना नेक्स्ट क्लास में, अगर जब हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे तो बच्चे काम खराब है, क्योंकि बिना रिवीजन के कोई फायदा नहीं है किसी प्रकार का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड